हर मनुष्य अपने भीतर एक बीज लिए बैठा है, लेकिन ज्यादातर लोग डर के कारण कभी उसे फूटने नहीं दे पाते। वे जीना चाहते हैं पर नया जीना नहीं चाहते। वे कहते हैं कुछ बदलना है, पर बदलाव की पहली सीढ़ी पर ही कांप जाते हैं। डर क्यों लगता है? क्योंकि पुराना आराम देता है। तुम्हें लगता है कि पुराना तुम्हें जानता है और तुम पुराने को जानते हो, लेकिन जो तुम जानते हो वही तो तुम्हें बांध रहा है। नया हर बार अजाना होता है, नया हर बार जोखिम मांगता है। और याद रखो, जीवन हमेशा जोखिम में फलता है। जो सुरक्षित होता है वह जीवित तो रहता है पर जिंदा नहीं। जीवन कहता है कूद पड़ो और मन कहता है पहले सोच लो। मन कभी तैयार नहीं होता, क्योंकि वह हर बार भविष्य की संभावना में भय देखता है, और भविष्य हमेशा अनिश्चित है। पर याद रखो, अनिश्चितता ही जीवन का सौंदर्य है। अगर सब निश्चित हो जाए तो जीवन मृत हो जाएगा। फूल इसलिए खिलता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि कौन आएगा, मधुमक्खी या तूफान। फिर भी वह खिलता है। यही जीवन का साहस है। पुराने को छोड़ना, लोग कहते हैं पुराने को छोड़ना मुश्किल है, पर असल में मुश्किल यह नहीं है कि पुराना छूट नहीं रहा। मुश्किल यह है कि तुम खुद उससे चिपके हो। पुराने को छोड़ने के लिए पहले स्वीकारो कि वह तुम्हारा थोपा हुआ आराम था, कोई आवश्यकता नहीं। पुराना हर बार तुम्हें सुरक्षा देता है, पर वह सुरक्षा एक कब्र की सुरक्षा है। और नया खतरनाक है, पर वहीं जीवन धड़कता है। नया क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम स्थिर नहीं हो। तुम्हारे अंदर हर क्षण ऊर्जा चल रही है। अगर तुम उसे नए रास्ते न दो तो वह अंदर सड़ने लगती है। डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, असंतोष, ये सभी ऊर्जा के ठहर जाने के लक्षण हैं। नया करना मतलब ऊर्जा को बहने देना। GNZ लोग तेज हैं, क्रिएटिव हैं, पर थके हुए भी हैं, क्योंकि वे बदलना चाहते हैं, पर कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं जानते। वे नई सोच रखते हैं, पर पुराने डर में जीते हैं। मैं कहता हूं, डर को गले लगाओ, वही तुम्हारा पहला गुरु है। डर से भागो मत, उसे देखो, उसे साक्षी की तरह देखो। जब तुम डर को देखते हो, वह पिघल तलता है। डर सिर्फ अंधेरे में जीवित रहता है। सजगता की रोशनी पड़ते ही वह गायब हो जाता है। एक क्षण के लिए कल्पना करो, अगर तुम्हें कभी डर न हो तो तुम कितना अलग जीवन जियोगे। शायद उसी क्षण तुम्हारे भीतर पहली बार जीवन गाना गाने लगेगा। हर बार जब तुम नया कुछ करते हो
तब तुम्हारे अंदर का सोया हुआ भाग जागता है। तुम्हारे भीतर एक संभावना थी जो अब तक सो रही थी। हर नई कोशिश उसे जगाने की कुंजी है। जब तुम नया सीखते हो तो तुम केवल ज्ञान नहीं लेते, तुम स्वयं को नया जन्म देते हो। हर नया अनुभव एक पुनर्जन्म है। असफलता से डर क्यों? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया कि सफलता ही सब कुछ है। पर मैं कहता हूं, असफलता भी सफलता का दूसरा नाम है। क्योंकि जो असफल हो सकता है वह जी सकता है। जो असफलता से डरता है वह मर चुका है। जब तुम गिरते हो तो तुम्हारे भीतर नई शक्ति जागती है। जो गिरने से डरता है वह उड़ना कभी नहीं सीखेगा। तरक्की का अर्थ यह नहीं कि तुम कितना ऊपर चढ़े। तरक्की का अर्थ यह है, आज के समय में तुम लगातार तुलना कर रहे हो। उनका फॉलोअर ज्यादा है, वह सफलता पा गया, मेरा जीवन पिछड़ रहा है। ये तुलना तुम्हारी चिता नहीं सुधरती, ये तुम्हारी चेतना चोर है। तुलना एक खाई है जहां तुम खुद को गिरा रहे हो, लेकिन जज कर रहे हो कि कोई ऊंचा खड़ा है। जब तुम तुलना करोगे तब तुम अपना ध्यान खो दोगे, तुम अपना रास्ता नहीं देख पाओगे। पर सुनो, तरक्की क्या है? यह कोई दौड़ नहीं, क्वेस्ट नहीं। तरक्की है खुद पर ध्यान देना, खुद की गहराई में उतरना, खुद की गति से खिलना। तुम कहते हो कल क्या होगा, और फिर आज की क्रिया रुक जाती है। तुम कहते हो मुझे दूसरों से आगे चलना है, और तो तुम भूल जाते हो कि सबसे पहला कदम खुद की ओर है। मैं कहता हूं, जब तुम दूसरों से मुकाबले में रहोगे तब तुम स्वयं से दूर हो जाओगे। दूसरों की सफलता देखो, लेकिन उसे अपना मापदंड मत बना लो। तुम्हारा मानदंड है तुम्हारी शांति, तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारी कोशिश। तुलना छोड़ने का पहला कदम है मैं राह पर चलना, और तैयार हूं से शुरू करना। वह नहीं कहलाता सफलता कि तुम बाकी से आगे निकल गए हो, बल्कि वह कहलाता है कि तुम आज उस व्यक्ति की तरह उठे हो जो कल तक तुम नहीं थे। अपने आप को समझो, तुम्हारी इच्छा ठीक है, लेकिन वह तुम्हें नहीं ले जाएगी। तुम अपनी इच्छा को समझो, उसे दिशा दो। जब तुम दिशा बदलोगे तब तुम्हारी इच्छा तरक्की बन जाएगी। बहुत साधक पूछते हैं मेरा क्या होगा? मैं कहता हूं, आज तुम क्या कर रहे हो? अगर आज तुम सजग हैं, अगर आज तुम सचेत हैं, तो कल अपने आप खुल जाएगा। तुम कहोगे मुझे नया शुरू करने से डर लगता है, लेकिन नया करना ही जीवन है। जब तुम पुराने फार्मूले में उलझे रहोगे तो तुम खुद को मारोगे। जब तुम नया कदम उठाओगे तो जीवन तुम्हें गले लगेगा।
खुद पर ध्यान देना मतलब है हर दिन सुबह उठकर पूछना, मैं कौन हूं, मैं आज क्या करना चाहता हूं, और फिर उस सवाल को अकेले कमरे में छोड़ देना, चुप्पी में सुनना। और जब तुम सुनोगे तब तुलना की आवाज खामोश होगी और तरक्की की लय सुनाई देगी। जब तुम दूसरों को देखकर कम महसूस करोगे तो समझो कि तुम खुद से कट गए हो। जब तुम खुद को देखकर उत्साहित हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारी प्रेरणा बनेगी। यह ट्रेंड नहीं, यह आत्मक्रांति है। और यह क्रांति तभी है जब तुम खुद से प्यार करना सीखोगे, अपनी गति को पहचानोगे और खुद पर ध्यान दोगे। तो आज से तुलना बंद करो, तरक्की पकड़ो, खुद का ध्यान करो। तुम जितने सजग बनोगे तुम उतने ही मुक्त बनोगे। और मुक्त इंसान की तुलना किसी से नहीं होती, क्योंकि वह खुद ही मापदंड बन जाता है। मनुष्य वही बनता है जो वो अपने भीतर रोज रोज सोचता है, जिसे वो गहराई से चाहता है, जिसकी दिशा में वो चुपचाप चलता है। किस्मत आसमान से नहीं गिरती, वो तुम्हारे ध्यान, चाह और अनुशासन से जन्म लेती है। लोग कहते हैं, मेरा भाग्य कैसा होगा? मैं कहता हूं, तुम्हारा ध्यान कैसा है? ध्यान जहां जाता है जीवन वैसा ढलता है। फूल पर ध्यान दोगे, खुशबू बनोगे। कांटे पर ध्यान दोगे, चुभन बन जाओगे। चाह बीज है, पर हर बीज पेड़ नहीं बनता। उसे सही मिट्टी चाहिए, तुम्हारा दृष्टिकोण, सही पानी चाहिए, तुम्हारा अनुशासन, और सही धूप चाहिए, तुम्हारा ध्यान। अगर चाह सतही है वह कल्पना है, अगर चाह गहरी है वह नियति बन जाती है। गहरी चाह कैसी दिखती है? जैसे रेगिस्तान में प्यासा, आसमान में बादल भी नहीं, फिर भी वह पानी ही देखता है। उसकी आंखें, उसकी चाल, उसका हृदय, सब एक दिशा में। यही है चाह का ताप, तप, तल्लीनता। मन एक चुंबक है। तुम भीतर जो धारण करते हो वही जीवन में आकर्षित होता है। अगर भीतर भय है, अवसर भी खतरा लगेंगे। अगर भीतर विश्वास है, कठिनाई भी सीढ़ी बन जाएगी। बचपन से अगर कोई सुनता रहे, तू नहीं कर सकता, तो वह सच में न कर पाने की कहानी बन जाता है। और जो सुनता रहे, तेरे भीतर अनंत संभावना है, उसकी चाल बदल जाती है। दुनिया वही थी, दृष्टि बदल गई। लोग कहते हैं, मैं महान बनना चाहता हूं, और फिर आलस्य को कंबल की तरह ओढ़कर सो जाते हैं। यह चाह नहीं, ख्वाब की आलस है। सच्ची चाह सोच नहीं, जीवन शैली बन जाती है। तुम्हारी नींद, भोजन, मित्र, स्क्रीन टाइम
तुम्हारा यस नो सब चाह के अनुरूप ढलते हैं। जब चाह तुम्हारी हर धड़कन में बस जाती है, तब ब्रह्मांड रास्ते हटाने लगता है। डर कहता है कहीं असफल हो गए तो। साहस कहता है असफलता भी रास्ता सिखाती है। संदेह कहता है लोग हंसेंगे। स्वतंत्रता कहती है हंसने दो, मेरा मार्ग भीतर से तय है। याद रखो, डर भविष्य की कल्पना है, वह अभी अस्तित्व में नहीं। तुम अपनी कल्पना से बंधे हो, हकीकत से नहीं। हर बार जब डर कहे नहीं होगा, धीरे से कहो देखते हैं, करके दिखाते हैं। डर सिकुड़ेगा, चाह खिल उठेगी। तूफान सबके हिस्से आते हैं, किसी को तोड़ देते हैं, किसी को तराश देते हैं। अंतर कहाँ है? दृष्टिकोण में। सीप रेत के कण को मोती बना लेती है, क्योंकि वह उसे स्वीकार कर रूपांतरित करती है। परिस्थिति वही, किसी के लिए चुभन, किसी के लिए कहना। चाह बीज है, अनुशासन पानी है। पानी न मिला, बीज सूख जाएगा। स्वास्थ्य चाहिए, शरीर से मित्रता, रोज का अभ्यास। ज्ञान चाहिए, पढ़ना लिखना, एकांत, जिज्ञासा। शांति चाहिए, स्क्रीन की लत कम, ध्यान की आदत अधिक। अनुशासन जेल नहीं, आजादी है। आजादी इस बात की कि तुम अपने आलस्य के गुलाम नहीं रहे। बिखरी रोशनी उजाला देती है, केंद्रित रोशनी आग बनाती है। वैसे ही बिखरा मन थकाता है, केंद्रित मन परिणाम देता है। दो साधारण अभ्यास, एक चीज नियम, एक समय में एक ही काम। दो। मनुष्य वही बनता है जो वह अपने भीतर सोचता है, पर यह चाहना कोई साधारण चाहना नहीं है। ये तुम्हारी पूरी चेतना का बीज है। अगर तुम्हारे भीतर डर है, तुम डर बन जाओगे। अगर भीतर संदेह है, जीवन संदेह का बन जाएगा। और अगर भीतर प्रेम है, तुम प्रेम का साक्षात रूप बन जाओगे। जीवन तुम्हारी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे विचार, तुम्हारी चाह, तुम्हारा संसार रचते हैं। लोग कहते हैं भाग्य कहीं ऊपर से आता है। नहीं, भाग्य तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। जो तुम गहराई से चाहते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। अगर बीज रोगी है, तो पेड़ कभी फलदार नहीं हो सकता। अगर बीज स्वस्थ है, तो कोई तूफान उसे रोक नहीं सकता। किसी बच्चे को लगातार कहो तू कुछ नहीं कर सकता, तो वह सच में वैसा ही बन जाएगा।
वह अपने ही विचारों की जेल में जिएगा। और अगर उसे कहा जाए तेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, तो उसकी चाल बदल जाएगी, उसका आत्मविश्वास खिल उठेगा। विचार कोई हवा नहीं, वह ऊर्जा है। वह तुम्हारी भाषा, तुम्हारी आभा, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारे भविष्य का आकार बनाता है। अगर तुम्हारे विचार भय, संदेह और हीनता से भरे हैं, तो चाहे जितनी कोशिश करो, जीवन बार बार वहीं लौटेगा। पर अगर तुम्हारे विचार प्रेम, साहस और आत्मविश्वास से भरे हैं, तो परिस्थितियां भी तुम्हारे विरुद्ध होकर तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेंगी। मन चुंबक है, वह वैसा ही खींचता है जैसा सोचता है। भीतर रोशनी रखो तो अंधेरा तुम्हें छू नहीं पाएगा। भीतर अंधकार पालो तो सूर्य भी तुम्हें रोशन नहीं कर पाएगा। हर नकारात्मक विचार को पकड़ो और देखो, ये मुझे कहां ले जाएगा। अगर वह तुम्हें नीचे गिरा रहा है, उसे तुरंत छोड़ दो। हर सकारात्मक विचार को पोषित करो, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा। विचार ऊंचे रखो, जीवन ऊंचाइयों पर जाएगा। विचार गहरे रखो, जीवन गहराई पाएगा। चाह केवल सोचना नहीं है, जीना है। लोग कहते हैं मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन वही लोग आलस्य को गले लगाकर सोते हैं। कहते हैं मुझे ज्ञान चाहिए, पर फालतू बातों में दिन गुजार देते हैं। यह चाह नहीं, यह कल्पना है। सच्ची चाह तब होती है जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी दिशा में लग जाए। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा रक्त, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कदम, सब एक ताल में। फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बुद्ध ने केवल सत्य की चाहत की, वही उन्हें राजमहल से जंगल ले गई। एडिसन ने केवल रोशनी की चाहत की, अंधेरे में बल्ब जला दिया। गांधी ने केवल स्वतंत्रता की चाहत की, साम्राज्य हिला दिया। गहरी चाहत ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में खड़ा कर देती है। सतही चाहतें सपनों में मर जाती हैं, गहरी चाहतें हकीकत में जन्म लेती हैं। मनुष्य चाहता बहुत कुछ है, पर भीतर एक और आवाज गूंजती रहती है, क्या यह संभव है? अगर मैं असफल हो गया तो? यही डर चाहत की जड़ों में दीमक है। वह धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा चूसता है। तुम्हारे भीतर दो आवाजें हैं। एक कहती है मैं कर सकता हूं, दूसरी कहती है यह मेरे बस का नहीं। और तुम वही बन जाते हो जिसे तुम सुनते हो।
you.